अच्छा, तो आज बात करते हैं एक ऐसे रास्ते की, एक ऐसे करियर की जो अक्सर ना नज़रों से ओझल रहता है। एक ऐसा रास्ता जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने की जो रिवायती दौड़ है ना, उससे कहीं आगे, कहीं अलग है। तो चलें देखते हैं कि ये दिलचस्प रास्ता है क्या? तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई हमारे नौजवानों के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं? डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ? ये वो प्रेशर है जो इंडिया में साइंस पढ़ने वाला तकरीबन हर स्टूडेंट महसूस करता है। घर वाले, सोसाइटी, हर तरफ से बस यही आवाज आती है कि बस इसी दौड़ में शामिल हो जाओ। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं, ये एक हकीकत है। जैसे यहाँ कहा गया है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला, अगर बच्चा बायोलॉजी ले तो कहते हैं जाओ डॉक्टर बनो, अगर रियाजी ले तो जाओ इंजीनियर बनो। ये बात कितनी सच्ची है ना। मतलब पहले से ही तय कर दिया जाता है कि अगर बायो ली है तो मुकद्दर डॉक्टर बनना है, और अगर मैथ्स ली है तो इंजीनियर। और इसी एक सोच की वजह से कितने ही जबरदस्त मौके बस नजरअंदाज हो जाते हैं। तो चलें इसी मसले को जरा गहराई से देखते हैं। इसको डॉक्टर इंजीनियर ट्रैप कह सकते हैं और समझते हैं कि इस एक ही रास्ते पर चलने के असल में रिस्क्स और चैलेंजेस क्या-क्या हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखें। ये वाकई हैरानकुन है। एक तरफ प्राइवेट एमबीबीएस की फीस है जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक चली जाती है, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि तकरीबन 60% डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी मिलती ही नहीं है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा माली जुआ हो गया ना, जिसमें जीत की कोई गारंटी नहीं है। और मुकाबला तो देखें कितना सख्त है। नीट का इम्तिहान देने वालों में से तकरीबन आधे यानी 50% लोगों को सीट ही नहीं मिलती। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और इसीलिए एक मजबूत बैकअप प्लान का होना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम एक ऐसे ही छुपे हुए रास्ते की बात करने वाले हैं। तो पेश है नाइसर और नेस्ट। ये दो नाम याद रखने वाले हैं, क्योंकि ये वो नाम हैं जो किसी भी स्टूडेंट के करियर का पूरा रुख बदल सकते हैं, एक महफूज और शानदार मुस्तकबिल की तरफ। तो सवाल ये है कि आखिर ये NISER है क्या? देखें, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सीधा सीधा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। मतलब एक सरकारी खुद मुख्तार इदारा, और ये होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट का हिस्सा है। यहाँ पर होता है 5 साल का इंटीग्रेटेड BS-MS प्रोग्राम। अच्छा जी, तो अब आते हैं इस पूरी बात के सबसे अहम हिस्से पर, निस्सर का फायदा। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो सब कुछ बदल सकता है? चलें देखते हैं कि ये डॉक्टर या इंजीनियर बनने के रिवायती रास्तों से आखिर बेहतर कैसे है। अब जरा फीस का फर्क देखें। सच में ये यकीन करने वाली बात नहीं है। एक तरफ जहां प्राइवेट एमबीबीएस की सालाना फीस 20 लाख से भी ज्यादा होती है, वहीं दूसरी तरफ NISI की सालाना फीस 15,000 रुपए से भी कम है। जी हां, पूरे साल की फीस 15,000 से भी कम। ये तो जमीन आसमान का फर्क हुआ ना। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। फीस तो बच ही रही है, यहाँ तो उल्टा पैसे कमाने का मौका भी है। NICR का एक स्टूडेंट सालाना 85,000 रुपीस तक की स्कॉलरशिप और वजीफा यानी स्टाइपेंड ले सकता है। मतलब फीस देने के बजाय पढ़ाई करने के पैसे मिल रहे हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अच्छा, अब जरा करियर के रास्ते को कंपेयर करते हैं। एक तरफ एमबीबीएस का रास्ता है, जहां 10 साल से ज़्यादा की पढ़ाई, इंटर्नशिप और इस सब के बाद भी सरकारी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। और दूसरी तरफ है नाइसर का रास्ता, जहां से सीधा डायरेक्ट एंट्री होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क में एक साइंटिस्ट के तौर पर। मतलब एक बिल्कुल सीधा और पक्का रास्ता। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। यहां से एक सरकारी साइंसदान बनने का मौका मिलता है, कैटेगरी A, B, C या D। यहां तक के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO में पोस्टिंग का भी चांस बन सकता है। सोचें जरा, चंद्रयान जैसे बड़े बड़े कौमी मिशंस पर काम करने वाली टीमों का हिस्सा बनने का मौका, और बड़ी रिसर्च कंपनियों में तो सीधी हाई पेइंग जॉब्स मिलती ही हैं। तो ठीक है, ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई यहाँ एडमिशन कैसे मिलेगा? जाहिर है हर कोई अब इसमें दिलचस्पी ले रहा होगा। तो चलें अब बात करते हैं NST इम्तिहान की और देखते हैं कि इसे कैसे पास किया जा सकता है। देखें, इसके लिए एलिजिबिलिटी बहुत ही सीधी सी है। बस 12वीं क्लास पास की हो या उसी साल इम्तिहान दे रहे हो। कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, और जाहिर है साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, इनमें से सब्जेक्ट्स पढ़े हों। अच्छा, अब इम्तिहान का पैटर्न देख लें। बहुत सीधा सा है। 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। मार्किंग स्कीम भी समझ लें। हर सही जवाब पर मिलेंगे 3 नंबर, लेकिन हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट भी जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है, और टोटल पेपर 180 नंबरों का होता है। और अब आती है सबसे जबरदस्त बात,
एक ऐसा रूल जो इस इम्तिहान को बहुत आसान बना देता है वो ये है कि सिर्फ टॉप 3 सब्जेक्ट्स के स्कोर्स ही काउंट होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की मैथ्स कमजोर है या बायो में मसला है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जो लोग 2026 में ये इम्तिहान देने का सोच रहे हैं उनके लिए ये एक अंदाज़न टाइमलाइन है। पिछले ट्रेंड्स को देखें तो फरवरी में फॉर्म आ जाते हैं, मई तक भरे जाते हैं, जून में एडमिट कार्ड आ जाता है और जून के आखिर में ही इम्तिहान हो जाता है। तो बस फरवरी से वेबसाइट पर नज़र रखनी होगी। तो अब हम इस पूरी बहस के नतीजे पर आ रहे हैं। देखें, इसे सिर्फ एक मुतबादिल के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये एक बेहतरीन, एक अल्टीमेट बैकअप प्लान है। एक ऐसा मुस्तकबिल जिस पर कभी अफसोस नहीं होगा बल्कि हमेशा फख्र ही होगा। यहाँ सीटों की तकसीम भी देख लें। टोटल 200 सीटें होती हैं। इनमें से जनरल कैटेगरी के लिए 101, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 15 सीटें होती हैं। हाँ, मुकाबला तो है लेकिन बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। और इस बात को हमेशा जहन में रखना है कि रैंक अच्छा आए या ना आए, ये एक ऐसा बैकअप ऑप्शन है जिस पर कभी पछतावा नहीं होगा। ये गारंटी है। ये एक बहुत बड़ी तसल्ली है और हर स्टूडेंट को इस ऑप्शन के बारे में संजीदगी से सोचना ही चाहिए। आखिर में बस एक बात पर गौर करें, जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो खबरों में किसकी तस्वीर आती है? उन साइंसदानों की जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। ये उसी टीम का हिस्सा बनने का मौका है। ये सिर्फ एक बैकअप प्लान नहीं, ये एक ड्रीम कैरियर बन सकता है। तो इस फॉर्म को भरने के बारे में जरूर सोचना चाहिए।